इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 17वां वचन हम पढ़ेंगे। वर्स 17। Obey them that rule over you and submit yourself, for they watch for your souls as they must give account, that they may do it with joy, not with grief, for that is not profitable for you. अपने अगुओं की मानो, मतलब आज्ञा पालन करो और उनके अधीन रहो। अधीनता हृदय में है, आज्ञा पालन बाहर में है। अधीनता अपने मनोभाव में है, हमारे वृत्ति में है, और आज्ञा पालन हमारे बाहर में जो कृति में है। क्योंकि वे उनके नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। पिछली बार हमने सीखा परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर चाहता है कि हम दिल से इच्छा करते हुए, मन की तैयारी से, आज्ञा पालन करने की तैयारी से हम परमेश्वर का प्रत्यक्ष में और परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकार को हम अधीन होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो हमारे फायदे का नहीं है। हृदय विलिंग, प्रसन्न होना चाहिए आज्ञा पालन करने के लिए, और फिर हम आज्ञा पालन करने वाले होना चाहिए। हमने 2 बेटों का उदाहरण देखा। एक पिता के 2 बेटे थे। बड़े बेटे से उसने कहा जाओ खेत में जाकर काम करो, उसने कहा मैं जाता हूं, फिर नहीं गया। दूसरे ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, और फिर गया। वो बड़े बेटे के समान बहुत सारे लोग कलेसिया में है। वचन सुनते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हाँ हाँ करते हैं, बाद में पास्टर से कहते हैं या ब्रदर से कहते हैं, सिस्टर से कहते हैं अच्छा वचन था, मेरे लिए था। लेकिन बाहर जाने के बाद कुछ भी बदल नहीं, कुछ भी परिवर्तन नहीं। हालेलुया। याद रखिए, हमारे के कामों के अनुसार न्याय करने वाला दिन आने वाला है। कामों के अनुसार, सिर्फ दिल में अच्छा इच्छा करने से नहीं हुआ। अब अपने आप को तसल्ली मत दीजिए कि मैंने अच्छी इच्छा किया, नहीं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। हमको हमारे कामों में भी अनुसरण करना चाहिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर चाहता है कि हमारे अधिकारियों का हर बात में आज्ञा पालन करें? कुछ भी वो हमें करने के लिए कहे, हमने करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलती करने के लिए कहा, पाप करने के वचन के अनुसार जो पाप है उसको भी करने के लिए कहा, तो भी हमने आज्ञा पालन करना चाहिए क्या? नहीं। अधीनता बिना कोई शर्त का हमेशा हर समय में परमेश्वर के अधिकारी का अधीनता होना चाहिए। लेकिन आज्ञा पालन सिर्फ एक बात में आपको आज्ञा तोड़, अधिकारी का, परमेश्वर ने ठहराया हुआ अधिकारी का आज्ञा तोड़ने के लिए आपको अनुमति है सिर्फ एक चीज में। यदि वो डायरेक्ट, सीधा सीधा प्रत्यक्ष में परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपको कुछ करने के लिए बोले, तो आप आज्ञा नहीं मानेंगे। हमने उदाहरण देखा शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानिएल का। नबूकदनेस्सर राजा, जिसके बारे में हमने पढ़ा, यिर्मयाह में 2 बार लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा मेरा दास, जिसको मैंने नियुक्त किया। परमेश्वर कहता है मेरा दास है जिसको मैंने नियुक्त किया।
दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो सारी बातों में उसकी आज्ञा मानते थे, लेकिन जब उसने प्रत्यक्ष में परमेश्वर के नियमों को तोड़ने के लिए कहा, तब उन्होंने उसकी आज्ञा को तोड़ा। पर राजा ने अपनी मूर्ति बनाया और उसका पूजा करने के लिए उस लड़कों को कहा, तब उन्होंने बहुत बहुत आदर से कहा, मुंह में आया कुछ भी बक दिया नहीं, बहुत आदर से कहा, ये हे महिमावान राजा, हम आपकी नहीं सुनेंगे, परमेश्वर हमें बचाएगा, अगर नहीं बचाया तो भी हम इस मूर्त की पूजा नहीं करेंगे। हालेलुया। हमने देखा आज्ञा तोड़ा, लेकिन आदर नहीं तोड़ा, अधीनता नहीं तोड़ा। कुछ लोग सोचते हैं कि आज्ञा मानना अधीनता है, नहीं, अधीनता हृदय में है। हृदय में वो सम्मान, वो नम्रता, वो झुकना है। आज्ञा पालन 100% परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो है, जिस बात में डायरेक्ट प्रत्यक्ष में वचन के खिलाफ है वो नहीं करेंगे। हालेलुया। घरों में भी पत्नियों को कहा है पति के अधीन में रहो, जैसी कलेसिया प्रभु के अधीन में रहते हैं, पत्नी और पत्नी के अधीन में रहो। कलेसिया ने जैसे एक आदर सम्मान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देना है, वैसे पत्नियों ने अपने पति को एक आदर सम्मान देना है। पति का एक कहने के मुताबिक हर बात करने से नहीं हुआ, आपके मन में वो आदर सम्मान है क्या? आप आदर से बात करते हो क्या? आप सम्मान से बात करते हो क्या? उल्टा सीधा बातें करने से नहीं हुआ। लेकिन यदि पति, कोई व्यक्ति दरवाजे में आया उसके ऑफिस से, उसको कुछ काम कराने के लिए बॉस ने भेजा है, पत्नी से कहता है अरे उसको बोल दे मैं घर में नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उसको डांटेंगे नहीं, क्या मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। आप बहुत आदर से कहेंगे नहीं धनी, मैं ऐसा बात नहीं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। मैं बताऊं क्या आप इस समय व्यस्त है, अभी आपके पास समय नहीं है, ऐसे आप कह सकते हैं। ऐसे कुछ पति अपने पत्नी को सच्चाई को छोड़कर झूठ से व्यवहार करने के लिए लगाते हैं। कुछ पति चाहते हैं कि पत्नी आराधना के लिए न जाए, फिर आपको तब प्रभु को पहला स्थान देना है। हालेलुया। ऐसे कई उदाहरण है बाइबल में, दानियल का है, प्रभु के चेलों का है, पौलुस का है। पौलुस को मालूम नहीं था कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति महायाजक है, तो उसने उसको चूना लगाया हुआ कुछ ऐसा नाम से उसको पुकारा, लेकिन जब बताया कि ये महायाजक है तो उसने माफी मांगा, मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया। महायाजक है यहूदियों का, फिर भी उस स्थान पर परमेश्वर ने उसको रखा, इसलिए पौलुस ने उसका आदर किया। हालेलुया। दानियल ने कई बार राजा की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को माना, लेकिन जो आदर और अधीनता है उसने नहीं छोड़ा। हालेलुया। ये हमें सीखना चाहिए। डोंट कंफ्यूज सबमिशन एंड ओबीडियंस। अधीनता और आज्ञा पालन को कंफ्यूज मत कीजिए। मैं आज्ञा पालन करता हूं इसलिए अधीन हूं, ये समझना गलत है। मैं आदर सम्मान करता हूं सिर्फ काफी है, ये भी नहीं समझना। आदर सम्मान करते हो, आज्ञा पालन भी करना है। आज्ञा पालन करते हो तो हृदय में आदर और सम्मान भी चाहिए, तब सही होता है। अधीनता और आज्ञा पालन, अधीनता और आज्ञा पालन।
हालेलुया। आज और एक दो उदाहरणों को हम देखेंगे। हालेलुया। और उसके बाद हम आज इस विषय के आखिरी संदेश आने वाले शुक्रवार को होगा, कैसे अधीनता और आज्ञा पालन में रहने से, कैसे अधीनता और आज्ञा पालन में रहने से बड़ा विश्वास वाला आप बन सकते हैं। आपका विश्वास बड़ा हो जाएगा यदि आप आज्ञा पालन और अधीनता में रहें। जो लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आपका विश्वास बड़ा हो जाए? कोई शॉर्टकट नहीं है उसके लिए। अधीनता और आदर, अधीनता और आदर। हालेलुया। अधीनता और आज्ञा पालन, आदर सम्मान के साथ अधीनता और आज्ञा पालन, प्रत्यक्ष में परमेश्वर का, और परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकारी वो देश में एक सामान्य पुलिस वाला होगा। कल परसों मैं कोल्हापुर की तरफ जा रहा था, एक पुलिस वाले ने मुझे रोका और मेरे पेपर्स मांगे। पेपर्स मैंने बताया और जाते वक्त उसको मैंने बोला, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो बहुत खुश हुआ। उसने भी बोला, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपने सीट बेल्ट लगाया है, आपने गाड़ी रोका। एक छोटा सा मामूली पुलिस वाला, कितने बार हमको गुस्सा आ जाता, मुझे रोक दिया, हम उसका विरोध करते हैं। नहीं, आदर सम्मान और अधीनता, फिर आज्ञा पालन। हम उसको उसको पैसे देकर, कुछ 5-50 रुपए देकर उसमें से छूटने की कोशिश नहीं करेंगे। पर्ची निकालेंगे, रिसीट निकालेंगे, उसको उसका काम सही तरीके से करने देंगे। हालेलुया। घर में पति हो या पिता हो, समाज में शिक्षक हो या जो भी अधिकारी हो, या कलेसिया में अगुए हो, पासवान हो, सेल ग्रुप लीडर हो, या फिर कलेसिया में पासवान और पासवानों के लिए प्रेरित लोग हो, नबी हो, आदर सम्मान हृदय में, वो हमारे बातों को बदल देता है। आड़ी टेढ़ी बातें हमारे मुंह से नहीं आता है। और आज्ञा पर, ये दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। हालेलुया। आदर सम्मान अधीनता और आज्ञा पालन के विषय में बोलने के समय में हम इज़राइल का उदाहरण बताए बिना आगे नहीं जा सकते। क्योंकि जब मूसा पहली बार उनके पास आया और बताया कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाना चाहता है और दूध और मधु बहने वाले देश में लेकर जाना चाहता है, तो वो बहुत खुश हो गए। और उसने मूसा को, उन लोगों ने मूसा को स्वीकारा, परमेश्वर का दास होकर स्वीकारा। जरूर परमेश्वर ने भेजा हुआ दास था मूसा, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकारा। लेकिन जब मूसा ने फिरौन के पास गया, फिरौन ने पूछा, कौन है तेरा यहोवा, मैं क्यों उसका मान? ये लोग बहुत आलसी बन गए, इसलिए ये चाहते हैं कि बाहर जाकर उनके भगवान की आराधना करें। नहीं, उनका काम बढ़ा दो, उनका काम बढ़ाओ और उनको जलाने के लिए लकड़ी भी मत दो। लेकिन जितना काम पहले करते थे उतना काम बनना ही चाहिए। और जब उनकी तकलीफें बढ़ने लगी, तब इज़राइल मूसा के साथ नाराज होने लगे। क्योंकि मूसा का प्रचार और मूसा की सेवकाई से छुटकारा और आशीष आने के बजाय तकलीफ और कष्ट आने लगे। और धीरे धीरे मूसा के अधिकार को वो परमेश्वर के अधिकार से अलग करने लगे। और वो सोचने लगे कि ये सारी गलती मूसा की है। मूसा के कारण ही फिरौन अब उनके साथ इतना कठोर व्यवहार कर रहा है। देखो, आज्ञा पालन और अधीनता कभी कभी इतना आसान बात नहीं है कि आप, पास्टर ने जो कहा वो कर दिया और सब कुछ अच्छा हो गया, आपका तनख्वाह बढ़ गया, आपका आशीष बढ़ गया। नहीं, कभी कभी आपको तकलीफ और कष्ट में जाना पड़ता है। आदर करने से, अधीन रहने से, आज्ञा पालन करने से शायद आप तकलीफ और कष्ट में चले जाएंगे। लेकिन
ये इजरायली लोगों ने पहचाना नहीं कि शैतान नहीं या फिरौन नहीं, ये सारे घटनाओं के पीछे परमेश्वर का हाथ है। कितनी बार निर्गमन की किताब में लिखा, परमेश्वर ने फिरौन का हृदय को कठिन किया, परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया। और जितनी बार पर फिरौन का हृदय कठोर होता था, उतना अधिक वो इज़राइल को तकलीफ देता था। हालेलुया। देखो, निकल गए मिस्र मिस्र देश से, जंगल में आ गए, पानी भी नहीं, 3 दिन सफर करने के बाद भी पानी नहीं। कुड़कुड़ाने लगे हम, उनके पास्टर ने कहा था, मूसा पास्टर ने कहा कि दूध और मधु बहने वाले देश में ले जाएंगे, और यहाँ तो पानी भी पीने के लिए नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर आगे जाकर इतना भी सोचा कि हम दूसरा अगुआ चुनेंगे और उसको नियुक्त करेंगे और हम वापस चले जाएंगे। उन्होंने मूसा को और परमेश्वर को अलग किया। उन्होंने सोचा कि मूसा का कहना और अधिकार और उसका आज्ञा मानना, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर का अधिकार अलग है। प्यारे भाई बहनों, ये आपकी भी हालत हो सकती है। आदर, सम्मान, अधीनता में रहने से, आज्ञा पालन करने से शायद परमेश्वर खुद होकर उसका नाम ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर ने ये जो कुछ भी किया अपना नाम ऊंचा करने के लिए किया। हालेलुया। हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होने के लिए शायद परमेश्वर हमें तकलीफों में से ले जाए। ऐसा नहीं सोचना कि मैं उस चर्च में जाता हूं इसलिए सब मुझ पर हो रहा है, या मैं उस पास्टर के साथ हूं इसलिए मुझे ये सब तकलीफ हो रहा है। हालेलुया। हमारे जीवनों का नियंत्रण कोई ब्रदर सिस्टर पास्टर के हाथ में नहीं है, हमारे जीवनों का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। इतना विरोध किया, लेकिन यहोशू और कालेब, इन्होंने परमेश्वर के अधिकार को पहचाना और आज्ञा पालन किया, और परमेश्वर के जो प्रतिज्ञाएं थी, वचन थे, वचन दिया हुआ देश था, उसमें यहोशू और कालेब पहुंच गए। हम फरीसियों के समान नहीं बनना जो कहते थे हम उस समय में होते तो हम यिर्मयाह को नहीं मारते, हम उस समय में होते तो हम यशायाह को नहीं मारते, हम वो गलती नहीं करते। कुछ चीज होने के बाद दूर खड़ा रहकर उसका सब अंत होने के बाद, हाँ मैं वैसा नहीं करता बोलना आसान है। मैं उस जगह पर होता तो ऐसा नहीं करता, ऐसा सोचना आसान है। हालेलुया। यहोशू और कालेब उनके साथ के लोगों से अलग क्यों थे? क्या उन्होंने परमेश्वर का अधिकार को पहचाना इसलिए अलग थे? नहीं, वो अलग इसलिए थे क्योंकि उन्होंने आदर, सम्मान और अधीनता रखा। अधीनता से पहचान आता है, पहचान से अधीनता नहीं आता। पहचान से अधीनता दिमाग से आता है, अधीनता से पहचान आता है। हालेलुया। प्रभु के दास के अधीन रहने से हम पहचान सकते हैं कि अरे ये जो प्रभु के दास ने कहा है करने के लिए, वो उसने नहीं, परमेश्वर ने कहा है करने के लिए। समझ रहे हो तो हाथ उठाइए। हालेलुया। हम सोचते हैं कि पहला हम पहचानेंगे ये बोला हुआ बात प्रभु से है क्या नहीं, फिर हम आज्ञा पालन करेंगे, फिर पहचानने के बाद हम आज्ञा पालन अधीन हो जाते हैं। नहीं, ये प्रभु ने नियुक्त किया, प्रभु का दास है, उसका अधीन रहना मेरी जिम्मेदारी है, उसका आदर सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं झुकूंगा उसके सामने, तब मैं पहचानूंगा कि अरे ये जो कहा है परमेश्वर से है। मुझे तकलीफ होगा शायद इसमें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, परमेश्वर का नाम का महिमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मुझे सुनने वाले भाई बहनों, कलेसिया के लोग जो यहाँ पर बैठे, कई बार
परमेश्वर आप सबको परमेश्वर की पूरी इच्छा नहीं बताएगा। परमेश्वर उसकी पूरी योजनाओं को, उसके पूरे दृष्टांत को आपको नहीं बताएगा। परमेश्वर अपने सेवक को बताएगा। आपको शायद उसका सिर्फ एक अंश दिखाई देगा, हालेलुया, लेकिन आपको वहां पर अधीन रहकर परमेश्वर की उस योजना में चलना है, हालेलुया। और जो कुछ भी कहा गया है, निर्णय लिया गया है, उसका हमको न्याय नहीं करना है। न्याय करने वाला कोई है, वो न्याय करेगा। आपका काम नहीं है पास्टरों का न्याय करना, आपका काम नहीं है अगुवाओं का न्याय करना, आपका काम नहीं है लीडरों का न्याय करना। वो काम परमेश्वर का है, परमेश्वर वो काम करेगा। समझ में आ रहा है तो हाथ उठाइए, हालेलुया। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय का 48 वचन हम पढ़ेंगे। 12:48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिससे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत मांगेंगे। ये सेवकों के बारे में लिखा है। जिसको ज्यादा दिया है उसको ज्यादा मार बैठेगा। कौन? कब? परमेश्वर करेगा। और कब करेगा? शायद इस दुनिया में भी नहीं, उसके आने के समय में करेगा, या अंतिम न्याय के समय में करेगा। इसलिए आप न्याय करने के लिए मत जाइए। आपका काम है आदर सम्मान करना, अधीन रहना, आज्ञा पालन करना। हाँ, जहां पर प्रत्यक्ष में वचन के खिलाफ बोल रहा है मत कीजिए, लेकिन आदर सम्मान के साथ अधीन रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी बात को मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। बहुत कुछ है इस विषय में बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और अगली बार हम सीखेंगे बड़े विश्वास के बारे में, जो अधीनता और आज्ञा पालन से आता है। प्रेज द लॉर्ड। मानो आपके अगुवे ने, आपके पास्टर ने, आपके लीडर ने सचमुच कुछ गलत निर्णय लिया है, हालेलुया, जो सचमुच नम्र है और नम्र और आत्मिक है कलीसिया में, शायद वो जान सकता है कि अरे ये तो सही नहीं है। शायद किसी के कहने पर या किसी तरह से हमारा अगुवा, हमारा लीडर सच्चे दिल का है, लेकिन थोड़ा सा बहक गया है, गलत निर्णय लिया है। ऐसे समय में हमने क्या करना चाहिए? क्या हमने जाकर उनको अपमान करना चाहिए, डायरेक्ट झगड़ा करना चाहिए, या उनके साथ वाद विवाद करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। या बोलना चाहिए नहीं, मुझे परमेश्वर ने बताया कि यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या आपको ऐसा करना चाहिए? हालेलुया। बहुत सुंदर उदाहरण है एस्तर का। हम पढ़ेंगे एस्तर का किताब 7वां अध्याय 3 और 4 वचन। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं, और हम विध्वंसघात और नाश के लिए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वो विरोधी राजा की हानि भर न सकता। हालेलुया। विरोधी राजा के हानि को भर नहीं सकता। क्या कह रही है एस्तर यहाँ पर?
राजा ने ध्यान नहीं दिया, अंधा भरोसा उसके एक अधिकारी पर रखा, हामान पर। लीडर लोग भी कभी कभी ऐसे करते हैं, कलीसिया के कोई व्यक्तियों के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा पूरा वो कर देते हैं। अहश्वेरोश राजा ने वैसे ही किया। हामान के कहने पर आंख बंद करके एक विधि पर सिक्का लगा दिया, और मदिया पुरुषिया साम्राज्य के नियमों के अनुसार एक बार राजा सिक्का लगाने के बाद राजा भी उसको बदल नहीं सकता। और हामान जानता था कि राजा मुझ पर आंख बंद करके भरोसा रखता है, इसलिए उसने वहां पर इज़राइल लोगों को नाश किया जाए, ये नियम ऐसे ऐसे दिन पर, ऐसे ऐसे समय में कोई भी किसी भी इजरायली व्यक्ति के घर में घुस सकते हैं, लूट सकते हैं, मार सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं, उनकी बीवी बच्चों को उठाकर ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नियम राजा से उन्होंने पास करवाया। हालेलुया। तो ये तो बहुत बहुत बड़ा गलती है। लेकिन देखिए एस्तर यहाँ पर किस प्रकार से राजा के सामने पेश होती है। वो उसका पति है। आज जैसे कई पत्नियां अपने पति के साथ पेश होते हैं, कई लोग अपने पास्टर के साथ पेश होते हैं, ऐसा पेश नहीं आया। अहो तुम्हाला काय कळतं का, आप जानते कुछ नहीं है, आप कुछ भी करते हो। जैसे अपने पति को डांटा क्या? क्यों बहन लोग, आप में से कितने लोग अपने पति के साथ ऐसे बात करते हैं? कुछ लोग तो नाम से पुकारते हैं, टोनी, प्रकाश। यदि आप सारा के बेटियां हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने पति को स्वामी करके पुकारेंगे। कितने लोग आज से सुधरने के लिए तैयार हैं? कुछ हाथों को मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं। हम बोलेंगे वैसे तो हमारा व्यवहार में भी आ जाएगा धीरे धीरे। हम स्वामी के जैसे उनके साथ में व्यवहार भी करेंगे। हालेलुया। कितने आदर के साथ विनंती करते हुए। देखो क्या कहती है, हे राजा अहश्वेरोश, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में बोला होता अशु। मैं, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, आपने मुझे मेरा सुनना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कहती हूँ वैसे ही आपने करना चाहिए, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। यदि आप चाहे तो आपको स्वीकार हो, यह आपको स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से, मेरे मांगने से, मेरे निवेदन को, मेरे मांगने को सुनिए। कितना नम्रता है अपने पति की। अपने डबल रोल है उसका, अधिकारी भी है, उसकी गलती को सुधारने के लिए जा रही। पिछले बार देखा एली याजक ने हन्ना को अपमानित किया, गलत दोष लगाया, फिर भी हे प्रभु कितनी नम्रता से, आदर सम्मान से पेश होती है, क्योंकि वो उसके अधिकार को जानती है और उसके वो आदर सम्मान के साथ अधीन है। एस्तर भी राजा के अधिकार को जानती है, अपने पति के अधिकार को जानती है, वो उसके आदर सम्मान के साथ अधीन है। यदि आप चाहे तो कोई मजबूरी नहीं है, आपने करना ही चाहिए। मैंने कहा वो बात है, आपने करना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। हालेलुया। तो मेरे निवेदन को, मेरे मांगने को सुनकर मेरे लोगों को प्राण दान दीजिए। हालेलुया। यह आपके फायदे के लिए आप दीजिए।
शायद शायद मैं जरूर वो एक बात को जानती थी जिसके लिए उसने 3 दिन उपवास और प्रार्थना भी किया था। हालेलुया। कि परमेश्वर उसके पति के, उसके अधिकारी के, उसके राजा के हृदय को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके हृदय को बदला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोग बचाए गए और शत्रु को फांसी दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नीति वचन में 21 अध्याय के पहले वचन में पढ़ेंगे, नीति वचन 21 का 1। राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको फेर देता है। राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है, जिधर चाहे उधर उसको वो फेर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर भी अपने अधिकार को मनुष्य के हाथ में देने के बाद परमेश्वर भी वो जो आदमी निर्णय लेता है उसके खिलाफ परमेश्वर नहीं जाता है। तभी जाता है जब परमेश्वर के लिखे हुए नियमों के खिलाफ वो व्यक्ति जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी यही अधीनता, यही आदर सम्मान हृदय में रखते हुए बाहर आज्ञा पालन में रहना। हालेलुया। कुड़कुड़ाना नहीं। अगर तकलीफ में भी गिर गए, अधीनता में रहने से, आज्ञा पालन करने से तकलीफ में भी गिरे, तो याद रखना है कि परमेश्वर का सौंपा हुआ अधिकार है। परमेश्वर सारी बातों को नियंत्रण रखता है और सारी बातों में परमेश्वर की महिमा होगा। दुनिया जानेगा कि यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। दोष लगाने वाला या अधिकारी भी हो, हना के समान पेश हो। गलती करने वाला अधिकारी हो, एस्तर के समान पेश हो। यह आदर सम्मान अधीनता रखिए अपने परिवार में, देश में, अपने स्कूल में, अपने चर्च में। हालेलुया। तब आप देश के अच्छे फल को खाओगे। आप देश में अच्छे फल को खाओगे। परमेश्वर ने वचन में बताया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को पढ़ेंगे और फिर हम अंत करेंगे। यशायाह पहला अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। यशायाह का पहला अध्याय 19 और 20 वचन। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, बी विलिंग एंड ओबीडियंट, आप प्रसन्न मन से, मतलब आदर सम्मान और अधीनता से आप मेरा आज्ञा पालन करोगे, तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। यदि तुमने बलवा किया तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की ये वचन है। यहोवा की ये वचन है। तो इसलिए आइए भाई बहनों, हम सब एक निर्णय लेंगे। देश में हो, प्रधानमंत्री से लेकर छोटा सा सिपाही तक, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, माता पिता से लेकर बड़े भाई बहन तक, समाज में हो या चर्च में हो, प्रेरितों से लेकर नबी और शिक्षक और पासवानों तक, हम आदर सम्मान के साथ अधीनता का मनोभाव रखेंगे। जो हमारे बातचीतों में आएगा, झुका हुआ नम्र शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। कड़वा शब्द नहीं निकलेगा। तलवार के समान दोष लगाने वाले शब्द नहीं निकलेगा। अपने तरफ से अपना ही बात सही है ठहराने वाला शब्द नहीं निकलेगा। हालेलुया। अधीन रहकर हम आज्ञा पालन करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार जहां तक है। हालेलुया। और लिखा है, देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। कितने लोग आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? आज ये निर्णय लेने के लिए आप तैयार है क्या? आदर समान सम्मान अधीनता आज्ञा पालन
बोलिए मेरे साथ, मैं मेरे अगुओं का, सभी लोग बोलिए, मैं मेरे अगुओं का देश में, समाज में, परिवार में और विशेष चर्च में आदर सम्मान करूंगा, अधीन रहूंगा, झुकूंगा उनके सामने, आज्ञा पालन करूंगा। और मैं इस देश के, विश्वास के साथ बोलिए, मैं इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाऊंगा। मैं इस देश का उत्तम से उत्तम पदार्थ खाऊंगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हमारे आने वाली सभा बुधवार को सुबह 5 बजे हम सब मिलकर